दोस्तों, अगर आप भी देश और दुनिया की हर खबर से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी वाला बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की हर लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंच सके। सऊदी के मक्का शहर में धड़ाधड़ छापेमारी पर वासियों ने किया कांड, होगी कार्रवाई। सऊदी अधिकारियों ने कोरोना वायरस प्रकोप के बीच और गैरकानूनी रूप से निर्मित 2000 से ज़्यादा कपड़े से बने मास्क जब्त किए हैं। सऊदी मीडिया ने शुक्रवार को इसकी इत्तला दी। मंत्रालय ने मक्का में प्रवासियों से 2000 से ज़्यादा कपड़ों के बने मास्क को जब्त किया है। अभी मास्क बेकार क्वालिटी के कपड़े के बने थे। प्रवासी कोरोना वायरस के संकट के समय का फ़ायदा उठाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सऊदी मीडिया ने रिपोर्ट में कहा है कि ऐसे मास्क लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसी गतिविधियों के पीछे के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कई फ्लाइट नाइट निर्माताओं द्वारा बनाए गए 3 प्लाइट मास्क घटिया होते हैं और इनमें फ़िल्टर नहीं होता है। मंत्रालय ने कहा है कि उसे मास्क बिना किसी सुरक्षा, सफाई और किसी मानक पर बनाए जाते हैं, जिनसे वायरस के ख़तरे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरब के मक्का में कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए पिछले 3 महीने से सभी मस्जिदों को बंद रखा गया है। लेकिन अब एक बहुत ही खुशी की बात है कि मक्का में रविवार से फिर से मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी। मक्का में इस्लामिक मामलों के मंत्रालय की शाखा ने घोषणा किया है कि स्वास्थ्य सावधानियों के बीच पवित्र शहर मक्का में रविवार को 1500 से ज़्यादा मस्जिदें फिर से खोल दी जाएंगी। पिछले महीने एक योजना के तहत मक्का को छोड़कर बाकी पूरे सऊदी अरब की मस्जिदों को खोला गया था, लेकिन इस बार मक्का के मस्जिदों में भी नमाज अदा की जाएगी। सऊदी अरब में 1.5 लाख के ऊपर पार हुए कोरोना मामले। इस चैनल पर मिलेंगे आपको ताज़ा आंकड़े। सबसे बड़े खाड़ी देश सऊदी अरब में आज कोरोना मामलों ने 1,50,000 की संख्या को पार कर लिया है। आज सऊदी में कोरोना के 4,301 नए मामले मिले हैं, जिसके साथ ही कुल कोरोना मामले अब 1,50,292 हो गए हैं। सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल अली ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 45 और लोगों की वायरस की वजह से जान गई है, जिसके बाद से कोविड-19 चीनी बीमारी से मौतों की संख्या 11,084 हो गई है। मंत्रालय ने बताया है कि 1,849 रिकवर भी हुए हैं, जिससे कुल रिकवरी की संख्या बढ़कर 95,764 हो गई है। उन्होंने कहा है कि पूरे राज्य में 53,344 मामले हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि इनमें से 1,941 आईसीयू में भर्ती हैं। राज्य में आज भी सबसे ज़्यादा मामले रियाद से सामने आए हैं। रियाद में आज 1,091 चीनी बीमारी के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही मक्का में 305 और जद्दा में 384 नए मामले सामने आए हैं। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बाकी मामलों को राज्य के दूसरे प्रांतों से दर्ज किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको को बहुत बड़ा नुकसान और बहुत से काम करने वालों को करेगी नौकरी से बाहर। दुनिया के सबसे बड़े तेल मालिक सऊदी अरामको ने तेल की कीमतों में गिरावट के बाद लगातार काम करने वालों के लिए सैकड़ों लोगों को नौकरी से बाहर निकालना शुरू कर दिया है। अरामको डिवीज़नों से ज़्यादातर विदेशी काम करने वालों को निकाला जा रहा है। कामगार को इस सप्ताह की शुरुआत में बता दिया गया है। कंपनी हर साल लगभग 80,000 लोगों को रोज़गार देती है और हर साल कटौती के दौर से गुजरती है। तेल की मांग में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कोरोना महामारी से बंदी की वजह से अरामको की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 25% की गिरावट के साथ
तेल की मांग में 62.5 मिलियन रियाल 16.6 मिलियन डॉलर की गिरावट आई। लगभग $41 प्रति बैरल के स्तर पर ये अभी भी 37% नीचे है, जिससे कंपनी पर भारी दबाव है। इस टाइम कंपनी अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रही है। सऊदी अरामको ने जून में 75 लाख बैरल प्रतिदिन की सीमा तक ही कच्चा तेल निकालने को कहा गया है। पिछले साल अरामको सबसे ज़्यादा बाजार पैसे वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई थी। तेल बिजनेस करने में हुई भारी कटौती। अरामको ने इस साल के लिए बिजनेस को $40 मिलियन से घटाकर $25 मिलियन से $30 मिलियन के बीच कर दिया है और 2021 तक का खर्च को समीक्षा के तहत रखा गया है। अरामको दुनिया की सबसे अहम तेल कंपनियों में से एक है और कच्चे तेल की सबसे बड़ी कंपनी है। अरामको में दिसंबर में अपना पूरा बायोडाटा IPO पेश किया था। IPO से पैसा जुटाने के मामले में सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अमेरिका में इस वजह से प्लेन से उतर गया एक शख्स फिर हवाई सफ़र करने से किया गया बैंड। अमेरिका एयरलाइंस ने एक अमेरिकी शख्स को सफ़र के दौरान मास्क पहनने से इनकार करने के बाद उस शख्स को हवाई सफ़र करने पर बैंड लगा दिया है। दरअसल उस शख्स ने मास्क पहनने से मना कर दिया था और एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के लिए खड़े प्लेन से उतर गया। सभी एयरलाइंस ने कोरोना संकट के दौरान सुरक्षा के लिए मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। उड़ानों के दौरान पायलट और क्रू मेंबर सहित सभी मुसाफिरों को मास्क पहनना जरूरी है। अमेरिका के एक प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा कि एयरलाइंस ने इस घटना को देखने के बाद उस आदमी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया। ये घटना बुधवार को न्यूयॉर्क के लगोर्डिया हवाई अड्डे पर हुआ था। एयरलाइंस के अनुसार जब प्लेन 122 मुसाफिरों के साथ रवाना होने के लिए तैयार था, तभी एक मुसाफिर चालक दल के सदस्यों द्वारा मास्क पहनने के अनुरोध को नज़रअंदाज कर दिया। ने बाद में एक वीडियो ट्वीट कर कहा कि मुसाफिरों को मास्क पहनने के लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं है। ये सच है, केवल एयरलाइंस द्वारा एक नीति है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एयरलाइंस और उनके सभी स्टाफ मास्क पहनना जरूरी करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। एयरलाइंस के प्रवक्ता ने कहा है कि हम अपने ग्राहकों और टीम के सदस्यों की सुरक्षा और भलाई की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यही वजह है कि हमने बोर्ड पर आवश्यक फ्रेश कवरिंग के लिए अपनी नीति को जरूरी किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग यात्रा नहीं कर सकते जो ऐसा करने से इनकार करते हैं।